ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 25वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। तो भगवान ने 24वें श्लोक से शुरू किया है यज्ञ के बारे में बताना। तो 3 प्रकार के यज्ञ भगवान बता चुके हैं अभी तक। 24वें श्लोक में भगवान ने बताया था ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ, कि उसमें सभी कुछ वस्तुएं जो हैं वो ब्रह्म स्वरूप हैं। वहां पर जो श्रुति वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ निश्चित रूप से ब्रह्म ही है, इस बात का प्रतिपादन किया गया था। दूसरा भगवान ने बताया था देव पूजन रूप यज्ञ। तो देवता की पूजा की जा रही है निष्काम भाव से, तो इससे भी क्रमशः हृदय की शुद्धि होगी। फिर तीसरा बताया था ब्रह्म जीव अभेद दर्शन रूप यज्ञ, जो ज्ञान योगियों के द्वारा किया जाता है कि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही है। जीव केवल बद्ध अवस्था में माया के द्वारा बद्ध होने के कारण ब्रह्म जो है माया से बद्ध होकर ही जीव बन गया है। तो इसमें जीवात्मा जो है स्वयं को ब्रह्म के रूप में यज्ञ के द्वारा ब्रह्म के रूप में अपना दर्शन करता है। तो इसको बोला गया ब्रह्म जीव अभेद, दोनों में अभेद है, अभेद दर्शन रूप यज्ञ। इस प्रकार का यह है ज्ञान योग्य द्वारा तीसरा यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। ये वाला यज्ञ जो है वैष्णव सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। चौथा यज्ञ अब भगवान बता रहे हैं, चौथा यज्ञ और 5वां यज्ञ, ये 2 यज्ञ जो हैं भगवान अब 26वें श्लोक में बताएंगे। तो हम उसको श्रवण करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसमें 2 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, और 5वां यज्ञ है विषय हवन रूप यज्ञ, 4th और 5th। तो यहां पर सबसे पहले बता रहे हैं श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य। अन्य का मतलब अन्य योगी जन, जो उन तीनों से पृथक हैं, उनसे अन्य लोग जो हैं वो क्या करते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य इंद्रियाणि, श्रोत्र चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब की संयमाग्निशु, संयम रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। जुहवती माने आहुति दे देते हैं, अर्थात उसका हवन कर देते हैं।
जो भी हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। यह पहला प्रकार का है, इसमें इंद्रिय संयम किया जा रहा है। और दूसरा प्रकार का क्या है, शब्दादीन विषयानन्य। और दूसरे जो अन्य का मतलब दूसरे जो लोग हैं वो योगी क्या करते हैं, शब्दादि कौन, मतलब 5 जो तन्मात्राएं हैं, विषय जो है वो क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 विषय, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इन विषयों का क्या करते हैं, इंद्रियाग्निशु, इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। पहले वाले इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन कर रहे हैं और दूसरे लोग विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर रहे हैं। तो पहला वाला तो हो गया इंद्रिय संयम योग, क्योंकि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया, और दूसरा विषयों को इंद्रिय रूपी हवन किया इंद्रिय रूपी अग्नि में, तो इसको बोलते हैं विषय हवन योग। विषयों का हवन कर दिया इन्होंने, पहले वालों ने इंद्रियों का हवन किया था और इन्होंने विषयों का हवन किया है, 5वें। तो चौथे प्रकार का जो यज्ञ है यह है इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, अर्थात संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों की आहुति। संयम रूपी अग्नि, संयम का मतलब होता है किसी वश में करना, कंट्रोल करना। तो जो ब्रह्मचारी लोग हैं या जो एकांतवास करते हैं, एकांत काल में मतलब जब अकेले होते हैं, तब वो क्या होता है, हमारी कितनी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, नासिका, कर्ण, जीवा और त्वचा। ये पांचों क्या करती हैं, ये पांचों अपने अपने विषयों की ओर जाती हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इन 5 इंद्रियों को उनके 5 विषयों से हटा लेते हैं। इनके विषय हैं, जैसे कर्ण है, कर्ण का विषय है शब्द, चक्षु का विषय है रूप, नासिका का विषय है गंध, जीवा का विषय है रस और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो वो इस प्रकार से इंद्रियों को संयम करते हैं कि वो इंद्रियां इन विषयों में प्रवृत्त ना हो, इन विषयों की ओर ना भागे। इंद्रियों को उपमा दी गई है घोड़े की और विषयों को उपमा दी गई है खेत की, घास की। तो घोड़े हमेशा घास की ओर भागते हैं, जहां पर भी हरी घास देखेंगे वो घोड़े उस तरफ भागेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो इन विषयों की ओर भागेंगी, ये स्वाभाविक है। तो इनको संयमित किया जाता है, इंद्रियों को। हमारी इंद्रियां स्वभावतः बाह्य विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, भोग पदार्थों में। इन इंद्रियों का अपने अपने विषयों में आकर्षण ना हो, यही है संयम की अग्नि। संयम की अग्नि का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मतलब चक्षु जो नेत्र है हमारे, उसका किसी रूप के प्रति आकर्षण ना हो, यह है संयम। कर्ण का किसी शब्द के प्रति आकर्षण ना हो, जीवा का रस के प्रति आकर्षण ना हो, नासिका का गंध के प्रति और त्वचा का स्पर्श के प्रति। हमारी त्वचा हमेशा कोमल और शीतल स्पर्श चाहती है। हमारे कान अच्छी अच्छी प्रशंसा सुनना चाहते हैं अपनी। हमारी आंखें सुंदर से सुंदर वस्तु को देखना चाहती हैं। हमारी नासिका अच्छे से अच्छे फूल को या इत्र को या जो खुशबुआं चलती हैं, परफ्यूम्स, इसकी खुशबू लेना चाहती है। और हमारी जीवा तो आप जानते ही हैं, सबसे ज्यादा परेशान करती है। अलग अलग प्रकार के रस उसको चाहिए, उसको खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, कसाला भी चाहिए, चटपटा भी चाहिए। गोलगप्पे के ऊपर कैसी भागती है हमारी जीवा, नाम को सुन के ही पानी आ जाता है जीवा में, इतनी अनकंट्रोल्ड होती है ये। तो इनको अपने वश में कर लेना, अर्थात इनकी जो उच्छृंखलता है, इनकी जो स्वतंत्र बुद्धि है, स्वतंत्र रूप से जो भागती हैं ये लोग, इसको नष्ट करना, यही है संयम रूपी अग्नि।
यहां पर जो बताया गया है संयम, संयमाग्निषु, आग्निषु संयम अग्नि मतलब अनेक प्रकार की अग्नियां हैं। यह बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग विषय है और प्रत्येक इंद्रिय को उसके उसके विषय से हटाना है हमको। प्रत्येक इंद्रिय का विषय अलग है। जैसे चक्षु का विषय है रूप, कर्ण का विषय है शब्द। तो इसका मतलब है कि हर एक इंद्रिय को हटाना है। तो इसीलिए संयम रूपी अग्नियों से हटाना है, क्योंकि विषय अलग अलग है, इसलिए बहुवचन कहा गया। तो 5 प्रकार की अग्नियां हैं। 5 प्रकार की अग्नियों में इनको हवन कर डालना है। 5 विषय है, 5 इंद्रियां हैं और 5 संयम है। 5 प्रकार के संयम है। इंद्रियों को उनके विषय से हटाना, इसको अष्टांग योग में एक नाम दिया गया है, उसका नाम है प्रत्याहार। प्रति प्लस आहार। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना, प्रति का मतलब है ग्रहण नहीं करना। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। और इंद्रियों के संयम करने से ही स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति होती है। हमारी बुद्धि स्थिर होती है तब कब, जब हमारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने यह बात बताई थी 68वें श्लोक में, तस्मादस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः। तस्मादस्य महाबाहो, हे महाबाहो, इसलिए क्या करो तुम। तस्माद, भगवान ने जब सब कुछ वर्णन कर दिया उसके बाद क्या है 68वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, हे महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः, कि तुम प्रत्येक प्रकार से चारों ओर से इसका निग्रह करो, इसको वश में करो। किसको वश में करना है? इंद्रियों को। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के जो अर्थ है, इंद्रियों का अर्थ का मतलब इंद्रियों का विषय। तो इंद्रियों को विषय से हटा लो, निग्रह करो। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा स्थिर होती है। अगर इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं तो बुद्धि कैसे प्रतिष्ठित होगी? बुद्धि की निश्चयात्मकता कैसे बनेगी? उसको जो रूप दिखाई दिया सुंदर, वो उसके पीछे भागने लगा। उसको जो मिठाई दिखाई दी अच्छी, तो वो उस रस को लेने के लिए भागने लगा। जो शब्द उसने सुना, वो उस शब्द के पीछे भागने लगा। तो उसकी बुद्धि कैसे प्रतिष्ठित होगी? तो इंद्रियों को वश में करने का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करने का मतलब है उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना। यानी कि इंद्रियां हमारे मन को विचलित ना कर पाएं। इंद्रियों का एक स्वाभाविक टेंडेंसी है कि हमारे मन के ऊपर हावी हो जाती हैं। ये घोड़े जहां चाहे लगाम को ले जाते हैं। मन हमारा लगाम है। इन घोड़े हमारे मन को लालच दे देते हैं, प्रलोभन देते हैं, रिश्वत देते हैं कि तुमको इसमें आनंद मिलेगा, तुम उसका भोग करना। हम तुम्हारे लिए ये वस्तु लाके दे रहे हैं और तुम उसका भोग करना। और हमारा मन लालची है। हमारा मन इनके द्वारा की जी हुई रिश्वत ले लेता है और इनके वश में हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। अब वो विषयों में चलते हैं। तो सुंदर रूप का दर्शन किया, अब आंखों ने उस सुंदर रूप को ग्रहण किया और मन को लाके समर्पित कर दिया मन के चरणों में कि लो अब तुम इसका भोग करो। अब मन को जो है उसकी खुराक मिल गई, उसको आनंद मिलने लगा। तो इंद्रियां और हावी हो गई मन के ऊपर। अब वो और आगे उसको घुमाएंगी। तो इस प्रकार से पांचों के पांचों इंद्रियां हमारे मन को परेशान करती रहती, हमारे मन को भटकाती रहती हैं। और जबकि भगवान ने 67वें श्लोक में कहा है
कि एक ही इंद्रियां इस मन को भटकाने के लिए बहुत है। एक ही इंद्रिया वही इसकी बुद्धि को हर लेगी, क्योंकि जब मन जो है हमारा कंट्रोल में नहीं रहता तो बुद्धि जो है वो भी वीक पड़ जाती है। मन हावी हो जाता है बुद्धि के ऊपर। तो इसके पहले श्लोक में बताया था कि तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इमाम भसी। जिस प्रकार जल में चलने वाली नाव, वो अगर विपरीत वायु चलती है तो विपरीत दिशा में चलने लगेगी, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां मन को वश में करके बुद्धि को हरण कर लेती है। इसीलिए कहा गया है कि इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। और इसका उदाहरण भगवान ने कैसे दिया था? दूसरे अध्याय में भगवान ने 58वें श्लोक में इसका उदाहरण दिया था कछुए की तरह से, कि जिस प्रकार से कछुआ बैठता है अपने सारे अंगों को समेट के, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी सारी इंद्रियों को समेट के बैठता है। अर्थात वो इंद्रियों को उनके विषयों में जाने ही नहीं देता। तभी उसकी प्रज्ञा, तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो इस प्रकार से इंद्रियों को संयम करने के लिए कहा गया है यहां पर। तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने यह बात बताई थी, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः से उच्यते। उसको भगवान ने क्या बताया था? मिथ्याचारी, ऐसे व्यक्ति को जो इंद्रियों को तो ऊपर से रोक लेता है। अब यहां पर देखिए, इंद्रियों को ऊपर से रोकने से काम नहीं चलेगा। जो मिथ्याचारी है वो क्या करता है? हठपूर्वक रोक लेता है, हठपूर्वक, जबरदस्ती, और मन से उसका भोग करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को सुंदर रूप देखना है, तो वो रूप तो नहीं देख रहा है, लेकिन आंख बंद करके उस रूप का दर्शन कर रहा है मन से, तो वो तो और भी खतरनाक है, वो और भी खतरनाक है पोजीशन। तो उसको बोला था मिथ्याचारी, क्योंकि वो हमेशा सुंदर वस्तु का चिंतन करता रहता है। तो बाह्य विषयों से रोक लिया जबरदस्ती, वो और भी खराब हो जाता है उससे। इसी को मिथ्याचारी कहा था। इसीलिए हमको मिथ्याचार से बचना है। इंद्रियों को वश में करने का यह मतलब नहीं है कि हम लोगों ने बाहरी रूप से जबरदस्ती उसको हटा लिया, नहीं, अंदर से ही हमारी प्रवृत्ति ना हो उस विषय में जाने की। और इसके लिए भगवान ने तरीका भी दूसरे अध्याय में बताया दिया था, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो हमारी विषयों में रस बुद्धि है वो तभी जा सकती है जब हमको परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब उससे हमको श्रेष्ठ रस की प्राप्ति हो जाती है। 59वें श्लोक में बताया था कि हम लोग जबरदस्ती रोक तो सकते हैं अपनी इंद्रियों को, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आसक्ति हमारी तभी जाएगी उस विषय में जब हम भगवान का भजन करके परम दृष्ट्वा निवर्तते, परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, भगवान का अनुभव होगा। क्योंकि श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त किए बिना कभी भी हम लोग जो हमारे हाथ में है उसको नहीं छोड़ना चाहते। ये नेचुरल है। जैसे एक बच्चा कभी भी छोड़ता नहीं है कोई खिलौने को, लेकिन अगर उससे अच्छा खिलौना मिलेगा तो तुरंत उसे छोड़ देता है। तो इस प्रकार से चौथे अध्याय में भगवान ने इंद्रिय संयम रूप योग्य बताया, जिसको संयम रूपी अग्नियों में इंद्रियों का हवन किया जाता है। अब 5वां बता रहे हैं विषय हवन। ये वाला जो पहला श्लोक था, पहला श्लोक नहीं, जो चौथा यज्ञ था, ये घटित होता है ब्रह्मचारी के लिए अधिकतर। अब दूसरा वाला जो है विषय हवन रूपी योग, इसमें क्या बता रहे हैं? यह होगा हमारा विषयों का हवन करना है। यह होगा गृहस्थ व्यक्ति के लिए, अर्थात व्यवहार काल में, जब वो जगत से व्यवहार कर रहा है। और ब्रह्मचारी का मतलब है एकांत काल में, अगर वो व्यवहार नहीं करता है किसी से।
तो अब इसमें क्या बता रहे हैं? शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहवती। 5 प्रकार के विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करना। इंद्रियाग्निषु, इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करना। तो विषय का अग्नि में हवन करना, इसका क्या तात्पर्य है? इसी को भगवान ने बताया विषय हवन रूपी यज्ञ। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो व्यवहार काल में, अर्थात संसार के अंदर सब कार्य करते हुए भी विषयों का इंद्रियों से संयोग होने पर भी इंद्रियों में कोई विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। इसका यह अर्थ है, विषय का इंद्रियों से संयोग हो रहा है तो भी इंद्रियों में कोई विकार नहीं आ रहा है। और पहले वाले केस में इंद्रियों का विषय से संयोग हटा दिया गया था। यह वाला ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर विषयों का इंद्रियों से संयोग ना हो तो संयम किया जा सकता है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर पोजीशन है विषय और इंद्रियों का संयोग हो रहा है। हमारा नेत्र रूप को देख रहा है, हमारी जीवा रसगुल्ले का आस्वादन कर रही है, लेकिन तो भी इंद्रियों में विकार नहीं आ रहा है। इंद्रियां उसमें आसक्त नहीं हो रही हैं, इंद्रियां उसको बार बार प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रही हैं। यह है विषय हवन रूपी यज्ञ। भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था यही बात, 64वें श्लोक में। जिसका राग द्वेष खत्म हो गया है वही ऐसा काम कर सकता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात इंद्रियां जब राग और द्वेष से रहित हो जाती हैं तो वो यदि विषयों में विचरण भी करें, अर्थात विषयों को ग्रहण करें, तो भी वो विषय इंद्रियों में विलीन हो जाएंगे। विलीन हो जाने का मतलब क्या है? कि विषय का सेवन करते हुए भी अंतःकरण में विकार पैदा नहीं हो रहा है। विकार का न पैदा होना ही विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन होना है। यहां पर इंद्रियां विषय को ग्रहण कर रही हैं, यानी कि व्यक्ति रसगुल्ले को खा रहा है, जीवा से उसका आस्वादन कर रहा है, लेकिन अंतःकरण में, मन में उस रसगुल्ले के प्रति आसक्ति का उदय नहीं हो रहा है। यह है विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विषयों में हमारी जो स्वाभाविक रूप से आसक्ति होती है वो आसक्ति नहीं रहती, वो आसक्ति खत्म हो जाती है। विषय तो ग्रहण करने ही पड़ेंगे जीवन निर्वाह के लिए या संसार में व्यवहार करने के लिए। कुछ मात्रा में तो विषय को ग्रहण करना ही पड़ेगा, और कर्मयोगी को तो विषय ग्रहण करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तो लोक संग्रह के लिए सारे कर्म कर रहा है। जैसे राजा जनक, वो तो सब प्रकार के कर्म करते थे। तो अब यहां पर आसक्ति नहीं रहती का मतलब है इंद्रियों के अंदर क्षोभ पैदा नहीं होता। इंद्रियां तो हैं, मगर उनमें किसी प्रकार का क्षोभ, उनके अंदर किसी प्रकार की चंचलता, किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं हो रहा है। मशीन की तरीके से रसगुल्ला खा लिया उसने, स्वाद भी लिया, लेकिन उस स्वाद के प्रति आसक्ति नहीं हो रही है। जैसे कानों के द्वारा हम निंदा या स्तुति सुनते हैं तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़े। नेत्र के द्वारा हम अच्छा दृश्य देखें या बुरा दृश्य देखें, हमारे अंदर कोई भी विकार ना आए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट।
जीवा के द्वारा हम अनुकूल रस लें या प्रतिकूल रस लें, हमारा मन बिल्कुल स्थिर रहे। मान लीजिए किसी ने हमको आंवले का जूस पिला दिया जो बिल्कुल कसैला होता है, तो भी हमारे अंदर कोई विकार नहीं आ रहा, और किसी ने अंगूर का जूस पिलाया तो भी हमारे अंदर कोई विकार नहीं आया, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने पूछा हमसे कि आपको कैसा लगा, हम कह रहे हैं हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये स्थिति है विषय हवन रूपी यज्ञ की। ये पहले वाले यज्ञ से बहुत डिफिकल्ट है। तो अन्य जितनी भी और इंद्रियां हैं, उन सबको प्रारब्ध के अनुसार जो विषय मिल रहे हैं उनका वो अनासक्त भाव से सेवन करता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग और द्वेष से वियुक्त होकर। जब उनका राग और द्वेष से वियुक्त होकर सेवन करता है तो भी उसके अंतःकरण में एक समता की भावना रहती है, समभाव रहता है। अंतःकरण में समभाव का अर्थ क्या है कि ना तो उसको सुख हो रहा है ना उसे दुख हो रहा है, ना उसे हर्ष हो रहा है ना उसे विषाद हो रहा है। ये सब विकार है मन के। तो विषय के अंदर जो मन को विक्षिप्त करने की शक्ति थी वो नाश हो गई। इस प्रकार से जब वो शक्ति नाश हो गई तो विषय जो है इंद्रियों में विलीन हो गए। विषय बड़े पावरफुल होते हैं, वो हमको आकर्षित कर लेते हैं। वास्तव में अगर देखें तो विषय आकर्षित नहीं करते हैं। वास्तव में हमारे मन के अंदर जो उनके प्रति लाइक और डिसलाइक है, अंतःकरण के अंदर जो राग और द्वेष है, वही हमको विषयों में आकृष्ट करते हैं, न कि विषय। विषय अपने आप में हमको कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी लाइकिंग के अनुसार हम उनके द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, न कि विषय। तो मन हमारा चित्त से इंफॉर्मेशन लेकर कि उसके अंदर किस प्रकार के संस्कार हैं, उन विषयों में आसक्त हो जाता है बेस्ड ऑन द पास्ट इंप्रेशंस। तभी बताया था कि राग और द्वेष को उत्पन्न होते ही सावधानी पूर्वक इसका अंत कर दिया जाए, क्योंकि ये परिपंथऊ हैं, परिपंथी नऊ, हमारी सारी संपदा का हरण कर लेते हैं ये। तो राग द्वेष का ही जो स्थूल रूप था वो है काम और क्रोध। वहां पर उसको बता दिया था शत्रु, तो शत्रु जो था वो बड़ा पावरफुल हो जाता है फिर, और डाकू जो है वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं। इसीलिए बताया था कि इसको पहले ही राग द्वेष के लेवल पर ही हैंडल कर लिया जाए केस को। तो यहां पर विषयों के अंदर जो शक्ति थी वो हमारे द्वारा दी गई है, हमारे अंतःकरण के द्वारा। इसी को बोलता है विषय हवन रूपी यज्ञ। जब विषयों के अंदर हमारी महत्व बुद्धि नहीं रहेगी तो वे विषय स्वयं ही अग्नि में जैसे घास भस्म हो जाती है वैसे भस्म हो जाएंगे। तो हमने अपने मन में उन विषयों के प्रति आसक्ति रख रखी है कि मुझको ये अच्छी लगती है, मुझको ये खराब लगता है, ये व्यक्ति मेरे को अच्छा लगता है, ये व्यक्ति मुझको खराब लगता है, ये वस्तु मुझे अच्छी लगती है, ये वस्तु मुझे खराब लगती है। तो ये हमने अपने आप से महत्व दे रखा है उनको। अगर हम इसको हटा दें तो हमारा विषयों के प्रति जो आग्रह है वो कम हो जाएगा। अब हम लोग अगली बार 27वां श्लोक श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान छठे यज्ञ की बात करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।